वेलकम गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं +2 एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी तक हम लोग इस चैप्टर का जो मेजर पोर्शन है उसको कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जो हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के उसके बारे में पढ़ा। ठीक, लोगों को अवेयर कैसे किया गवर्नमेंट ने उसके बारे में पढ़ा। ठीक, एंड देन जो आरसीएच प्रोग्राम्स थे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो प्रोग्राम्स थे उनका क्या रोल था हमने उसके बारे में पढ़ा। ठीक, उसके बाद में हमने पॉपुलेशन के बारे में बात की, ठीक है, जो कि एक काफी ज्यादा एक मेजर हमारे थ्रेट था। ठीक है, काफी ज्यादा एक गंभीर समस्या है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसके अंदर कि हमारे पास कुछ एक मेथड्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं उनका हम लोग यूज करके जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अंदर हमने काफी सारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उसके बारे में बात की, जैसे कि नेचुरल मेथड्स होते हैं, ठीक है, केमिकल मेथड्स होते हैं, हार्मोनल मेथड होते हैं, आईयूडीज होती हैं, ठीक, और इसके अलावा जो पिल्स होती हैं, बैरियर मेथड्स होते हैं, इन सब के बारे में हमने बात की। उसके बाद में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि जो एसटीडीज होती हैं, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं, या फिर एसटीआई भी जिनको बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होते हैं, वायरल डिजीज जिनको बोला जाता है, उसके बारे में मैंने पढ़ा। तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक, तो ध्यान से बात सुने कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, ये जो टॉपिक होता है बेसिकली, ये इनफर्टिलिटी के टॉपिक को कवर किए बिना, इसको हम लोग इनफर्टिलिटी को डिस्कस किए बिना इसको कवर नहीं कर सकते हैं, इस टॉपिक को। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी को। ठीक है, इनफर्टिलिटी के इस टॉपिक के बारे में। तो हमें पता है कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप होता है, ठीक है, जो मैरिड कपल्स होते हैं, उनके अंदर जो इनफर्टिलिटी का जो अकाउंट है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक, उसका कारण जो है वो काफी ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं उसके कारण हो सकता है, स्ट्रेस के कारण हो सकता है, पोल्यूशन के कारण हो सकता है। ये काफी सारे क्या हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसके रीजंस हैं कि लगातार क्या हो रहे हैं कि जो इनफर्टिलिटी के जो अकाउंट है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक, तो इनफर्टिलिटी जो है हमें पता है कि पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी क्या है कि काफी ज्यादा लोग जो हैं वो इनफर्टाइल हैं। ठीक है, इनफर्टाइल हैं मतलब क्या इस बात का कि दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं। कई बार तो क्या होता है कि अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं, उसके कारण भी ये चीजें हो जाती हैं। और अगर मान लीजिए जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं भी करते हैं, उनके अंदर भी कुछ एक हमें देखने को मिलता है कि उसके अंदर भी इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है बेसिकली? द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी, जैसे काफी ज्यादा रीजन हो सकते हैं इसके, जैसे फिजिकल रीजन हो सकता है इसका। ठीक है, कोई मान लीजिए बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण हो सकता है। कॉन्जेनाइटल हो सकता है। ठीक है, कॉन्जेनाइटल मतलब क्या है कि हेरिडेटरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें कि कुछ एक और डिजीज अगर है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके कारण हो सकता है, या फिर जो ड्रग्स लेते हैं लोग उसके कारण हो सकता है। ठीक है, जो लोग शराब वगैरह पीते हैं या जो कोई और भी ड्रग लेते हैं उसके कारण भी इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल इसके रीजन हो सकते हैं। ठीक है, और इवन साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल भी इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है कि एक बात मेरे को याद आ गई कि मैंने एक बार देखी थी, एक जो मूवी आई थी गुड न्यूज, इसके बारे में बोला गया। ठीक है, गुड न्यूज नाम की एक मूवी आई थी। तो उसके अंदर ये दिखाया गया है कि ये एक कपल है। ठीक है, कपल को काफी साल हो गए हैं, वो बेबी को प्लान कर रहे हैं लेकिन बेबी हो नहीं रहा है उनके। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी वो फंक्शन वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो भी रिश्तेदार वगैरह होते हैं, जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, वो उनको देख के ये बोलते हैं कि इनकी जो शादी, इनको 6 साल हो गए और इनको बेबी नहीं हो रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी। तो उनके पास में कुछ एक सोल्यूशन लेके आते हैं कि वहां पे एक फलां बाबा है। ठीक है, वो सिर्फ देखता है और उसके बाद में बच्चा हो जाता है। ठीक है, ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। तो इससे होता क्या बेसिकली, या फिर हम लोग बात करें कि जो मेजर ब्लेम इस कंडीशन का दिया जाता है वो फीमेल को दिया जाता है। ठीक है, कुछ लोग तो ये बोल देते हैं कि जो फीमेल है वो बांझ है। ठीक है, वो बांझ है, वो इनफर्टाइल है, ठीक, वो स्टेराइल है। तो इसका जो बेसिकली साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ये काफी ज्यादा गहरा होता है। ये हम लोगों को सुनने में जितना आसान लग रहा है इतना है नहीं। ठीक है, एक फीमेल के लिए अपने बारे में ऐसी बात सुनना काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसका हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कारण है ये काफी ज्यादा बड़े कारण हो सकते हैं। ठीक है, और हमारी सोसाइटी जो है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा है कि सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं वो फीमेल को ही ज्यादा दोष देते हैं, उसी को ब्लेम करते हैं। ठीक है, कि जो प्रॉब्लम है वो फीमेल के अंदर ही होगी।
ठीक है, मेल के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी ही हमारी सोसाइटी की जो थिंकिंग है वो है, ठीक। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड, यही बात आ गई कि इंडिया के अंदर जो फीमेल है इसी को ब्लेम किया जाता है, ठीक है, अगर कोई कपल चाइल्डलेस है तो, ठीक, अगर कोई कपल चाइल्डलेस है तो उसके लिए जो फीमेल है उसी को ब्लेम किया जाता है। अगर मान लीजिए इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई कपल है वो डॉक्टर के पास जाता भी है तो सबसे पहले वो फीमेल का चेकअप करवाएगा, ठीक है। तो ये भी थिंकिंग एक समझ में हमारे निकल के सामने आती है कि पहले फीमेल का चेकअप करवाना, कि जो अगर कोई फॉल्ट हुआ तो फीमेल के अंदर ही होगा। ये भी हमारी जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है उसको शो करता है कि मेल मानता है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, जो प्रॉब्लम होगी वो फीमेल के अंदर ही होगी। तो ये जो है हमारी जो थिंकिंग है इसको हमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, बट मोर ऑफन देन नॉट, ठीक है, ध्यान से बात सुने। अगर क्या है कि फीमेल को ही हमारी सोसाइटी के अंदर ब्लेम किया जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। द प्रॉब्लम जो है वो लाइज इन द मेल पार्टनर, वो प्रॉब्लम जो है वो मेल पार्टनर के अंदर भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन बात वही है कि पहले फीमेल का चेकअप करवाया जाएगा। तो ये जो है हमारी गलत सोच है। आइए बात करते हैं कि जो हमारे स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट्स होती हैं, ठीक है, अब जो कपल्स हैं जिनको बेबी नहीं हो रहा है तो उनको बेबी प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली होता क्या है कि कुछ एक यूनिट्स होती हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी सेंटर्स होते हैं, ठीक है। गुड न्यूज मूवी के अंदर इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो जो इनफर्टिलिटी सेंटर्स होते हैं या फिर इनफर्टिलिटी जो क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या किया जाता है कि कुछ एक प्रोसेस की जाती है। उसके अंदर क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई कपल है इनफर्टिलिटी सेंटर के अंदर गया है तो वहां पर उसको कुछ एक ट्रीटमेंट किया जाएगा उसका, ठीक है। ट्रीटमेंट करने के बाद में अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल बीमारी है, ठीक है, कोई कॉमन छोटी सी बीमारी है तो उसके अंदर क्या किया जाएगा कि उसको मेडिसिन वगैरह दे दी जाएंगी और उससे कुछ एक उस मेडिसिन का जो इफेक्ट है अगर सही चल गया, ठीक है, अगर वो मेडिसिन ने काम किया तब क्या होता है कि जो फर्टिलिटी होती है वो दोबारा लौट आती है, ठीक। तो उसके अंदर कोई स्पेशल प्रोसीजर करने की नीड नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इनफर्टिलिटी सेंटर्स के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्पेशलाइज होते हैं, ठीक है, उनको एमबीबीएस करना पड़ता है, एमडी करना पड़ता है। उसके बाद में जो डॉक्टर्स होते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह, या जो हम बात करें कि जो इनफर्टिलिटी सेंटर के अंदर काम करने वाले होते हैं उनका स्पेशल एक डिप्लोमा होता है, उसके अंदर क्या करते हैं वो स्पेशल स्टडी करते हैं, फिर कहीं जाकर ये जो डॉक्टर हैं वो बनते हैं, ठीक, लगातार वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। और इन सेंटर के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। और वहां पर जो मशीनें यूज की जाती हैं वो भी काफी ज्यादा हाईटेक होती हैं, ठीक है। अब हाईटेक हैं मशीनें, ठीक है, महंगी महंगी मशीनें हैं, महंगे महंगे डॉक्टर्स हैं, तो इसलिए ये जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, बेसिकली हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर, तो ये जो प्रोसीजर है ये काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है, ठीक। तो हम लोग उसको नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आइए देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कपल है वो उस इनफर्टिलिटी सेंटर के अंदर जाता है तो उनकी जो बीमारी है उसको पहले तो डायग्नोज किया जाता है, ठीक है, जो डिसऑर्डर वगैरह है उसको डायग्नोज किया जाता है, ठीक। और डायग्नोसिस करने के बाद में, उसको डायग्नोज करने के बाद में, पता लगाने के बाद में उसका करेक्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, एक करेक्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है। और उससे फिर क्या होता है, जो डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, जो डिसऑर्डर होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और इनेबल दीज कपल्स। तो जो कपल्स होते हैं अगर उनके अंदर जो बीमारी है वो छोटी सी बीमारी होगी, कोई सिंपल बीमारी होगी तो वो ठीक हो सकती है मेडिसिन से, तो उसके बाद में उनको बेबी हो सकता है, ठीक है, उनको चिल्ड्रन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाउएवर, अगर मान लीजिए वेयर सच हम बात करें कि हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, जहां पर ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिनका करेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनका हम मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर सकते उनको, तो वहां पर क्या होता है कि हमें कुछ एक स्पेशल जो प्रोसीजर होते हैं उनके गो थ्रू होना होता है, ठीक है, कुछ एक स्पेशल प्रोसीजर हमें अपनाने पड़ते हैं, ठीक। तो उनको क्या किया जाता है, जो कपल्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए जिन कपल को बेबी नहीं हो रहा है मेडिसिन देने के बाद में भी, ट्रीटमेंट करने के बाद में भी, तो जो कपल्स होते हैं उनको असिस्ट किया जाता है, ठीक है, उनको असिस्ट किया जाता है जो बेबी है उसके लिए, ठीक, कुछ एक स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू, कुछ एक स्पेशल टेक्निक्स का वहां पर यूज किया जाता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें शॉर्ट में आर्ट बोला जाता है, ठीक। आर्ट का मतलब क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई जो कपल है वो गया है इनफर्टिलिटी सेंटर के अंदर और करेक्टिव ट्रीटमेंट उसका हो नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या किया जाता है, कुछ एक स्पेशल मेथड्स जो है, स्पेशल टेक्निक्स जो हैं उनके थ्रू फिर उनको बेबी दिया जाता है, ठीक है, उनके अंदर जो बेबी है उनको बेसिकली बेयर करवाया जाता है उनको, ठीक है। तो जो हम लोग बात करें कि वो जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। ये जो शॉर्ट फॉर्म है या जो फुल फॉर्म्स हैं ये आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है।
अब यहाँ पर एक नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर ये जो इन विट्रो वर्ड है, इन विट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल कंडीशन होती है, जो नेचुरल कंडीशन होती है हमारी, ठीक, जो हमारी नेचुरल कंडीशन होती है उसके आउटसाइड, ठीक है। इन विट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? इन विट्रो जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? आउटसाइड द नेचुरल कंडीशंस। आउटसाइड द नेचुरल कंडीशंस जो है ये किसका मतलब होता है? इन विट्रो अगर कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि आउटसाइड द नेचुरल कंडीशन। और कहीं पर अगर मान लीजिए इन विवो लिखा है, ठीक, इन विवो लिखा है, तो इन विवो का मतलब क्या होता है कि इन नेचुरल कंडीशन, इन नेचुरल कंडीशंस, ठीक। हम लोग वर्ड्स को समझ रहे हैं जो हमारे बाद में काम आएंगे। इन विट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है कि आउटसाइड द नेचुरल कंडीशंस, और इन विवो वर्ड का मतलब क्या होता है? इन नेचुरल कंडीशंस। तो ध्यान से बात सुने, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो आर्ट होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या किया जाता है? कुछ एक हम बात करें स्पेशल प्रोसीजर किए जाते हैं, जिसके अंदर क्या किया जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है कि आउटसाइड द नेचुरल कंडीशन। मतलब क्या है? जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां पर होता है? जो फर्टिलाइजेशन है बेसिकली कहां पर होता है? ये एम्पुला के रीजन में होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहां पर फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है ह्यूमंस के अंदर वो होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है हम लोग फीमेल बॉडी के बाहर करवाएं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल कंडीशन क्या है? फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन के लिए। और अगर मान लीजिए हम लोग जो फर्टिलाइजेशन है उसको करवा रहे हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो वो आउटसाइड हो गया नेचुरल कंडीशंस के, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग, उस फर्टिलाइजेशन को हम लोग, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। उसे आईवीएफ भी बोला जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी इन इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, सो सिमिलर कंडीशन एज दैट इन बॉडी। तो होता क्या है बेसिकली? आईवीएफ जो प्रोग्राम्स होते हैं, आईवीएफ फर्टिलाइजेशन जो होता है इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि इन विट्रो कंडीशंस में, मतलब ऐसी कंडीशंस लेबोरेटरी के अंदर तैयार की जाती हैं जिनके अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो उसी टाइप का होता है जैसा कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक। तो वहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो करवाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईवीएफ बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। उसमें होता क्या है बेसिकली? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर बेसिकली किया क्या जाता है, आइए देखते हैं हम लोग कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर जो गैमीट्स होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं, ठीक है, जो गैमीट्स होते हैं उनको फीमेल बॉडी के बाहर क्या करवाया जाता है? फ्यूज करवाया जाता है, फीमेल बॉडी के बाहर फ्यूज करवाया जाता है, ठीक। फीमेल बॉडी के बाहर फ्यूज करवाने के बाद में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, गैमीट्स के फ्यूजन के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं, ठीक। हम लोग पढ़ चुके हैं। और जाइगोट जो होता है, जाइगोट फिर आगे जाके क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है, ठीक। क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। और ये जो एम्ब्रियो है इसको हम लोग क्या करते हैं? फिर ट्रांसफर कर देते हैं। हमने जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवाई है ये आउटसाइड द फीमेल बॉडी करवाई है, इन विट्रो करवाई है, और उसके बाद में जो एम्ब्रियो बनेगा वो बाहर बनेगा। और जो एम्ब्रियो होगा उसको फिर क्या करेंगे? हम लोग फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। क्या किया है हमने? एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया है, एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया है कहां पर? इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस है? ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। आईवीएफ के बाद हम लोग क्या करते हैं? एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, जो एम्ब्रियो बनता है उसको हम लोग फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ईटी बोला जाता है बेसिकली, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो आईवीएफ की जो प्रोसेस है उसको फॉलो कौन करता है? उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर जो होता है उसको फॉलो करता है बेसिकली, एम्ब्रियो को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, एज वन सच मेथड्स। तो जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज हैं, जो आर्ट है बेसिकली, उसके अंदर हमने बात की आईवीएफ के बारे में और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में। आइए इनके बारे में थोड़ा और डीप पढ़ते हैं, ठीक है। जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है इसको हम लोग कॉमनली क्या बोल देते हैं? पॉपुलरली इसको हम लोग इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से बोलते हैं। और इसके अंदर होता क्या बेसिकली? ओवा फ्रॉम द वाइफ या फिर डोनर फीमेल, ठीक है। इसको हम लोग पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। कॉमनली हम लोग क्या बोलते थे, पॉपुलरली क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स बोलते हैं। अब टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोग्राम होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाया जाएगा। माने कि एक टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर एक ओवम को डाला जाएगा, सेकेंडरी साइड को डाला जाएगा, उसके बाद में वहां पर एक स्पर्म डाला जाएगा और उसके अंदर फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है कि वहां से एम्ब्रियो बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि जो आर्ट होती है, ठीक है, इसके अंदर हमने बात की थी कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, हाईटेक मशीनें होती हैं, उनका यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें वही एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जहां पर की जो नॉर्मल कंडीशंस हैं वो क्रिएट की जाती हैं और वहां पर ही नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है वो वर्क कर पाती है, ठीक है, वहां पर ही क्या बन सकता है, जाइगोट बन सकता है और जाइगोट फिर डिवाइड कर सकता है। तो ऐसी कंडीशंस बाहर तैयार करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए वहां पर क्या की जाती हैं, हाईटेक मशीनें जो होती हैं वो यूज की जाती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इसको लेबोरेटरी के अंदर करवाते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से बोल देते हैं, ठीक। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स का मतलब ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बेबी है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि ओवा फ्रॉम द वाइफ, जो ओवम है, ठीक है, जो सेकेंडरी ओसाइट है, बेसिकली सेकेंडरी ओसाइट को हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग कॉमनली कन्वेंशनली उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग ओवम भी बोल देते हैं। तो ओवा क्या लेते हैं हम लोग, फीमेल से लेते हैं, वाइफ से लेते हैं। इन आर्ट के अंदर क्या करते हैं कि ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, इसके अंदर अगर हमें आईवीएफ प्रोग्राम करना है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना है, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो ओवा है उसको कहां से लेते हैं, वाइफ से लेते हैं। अगर मान लीजिए वाइफ के अंदर जो ओवम है वो नॉर्मल बन रहे हैं, ठीक है, तो वहां से क्या कर लेंगे हम लोग, ओवम ले लेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए वाइफ के अंदर जो फीमेल है उसके अंदर ओवम बन ही नहीं रहे हैं, ठीक है, ओवम बन नहीं रहे हैं, तो हम लोग जो ओवम है वो कहां से लेंगे, वो डोनर से लेंगे, ठीक है, डोनर फीमेल से ले लेंगे। और उसके बाद में क्या होंगे कि हम लोगों ने ओवम ले लिया, ठीक है, और फिर हम लोग क्या लेंगे, उसके अंदर स्पर्म्स लेंगे, ठीक है, वो हस्बैंड के स्पर्म्स हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए हस्बैंड के जो स्पर्म्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए या टेल नहीं है या एक्रोसोम नहीं है, कुछ एक ऐसी डिफॉर्मिटीज हैं किसके अंदर, स्पर्म्स के अंदर, तो हमें जो स्पर्म लेना पड़ेगा वो डोनर मेल से लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, इनको फिर कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जो ओवम है और जो स्पर्म है इनको कलेक्ट किया जाता है और इनको इंड्यूस किया जाता है जाइगोट बनाने के लिए, ठीक है, अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। मतलब क्या है कि लेबोरेटरी के अंदर ऐसी कंडीशन तैयार की जाती हैं और स्पेशल मशीन्स के थ्रू वो क्या जो स्पेशल कंडीशंस हैं उन्हें तैयार किया जाता है, ठीक है, और वहां पर इनको स्टिमुलेट किया जाता है, सिमुलेट किया जाता है जाइगोट बनाने के लिए, ठीक है, इनका फ्यूजन करवाया जाता है और फिर जाइगोट बनता है और ये लेबोरेटरी के अंदर करवाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोल देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, ठीक है। अब जाइगोट जो होता है, हमने बात की थी कि जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है जो कि 2n होती है। ध्यान से बात सुने, जाइगोट में फिर क्या होते हैं, हमने जो थर्ड चैप्टर था उसके अंदर बात की थी कि जाइगोट फिर क्या करता है, वहां पर जाइगोट के अंदर क्लीवेजेस होती हैं, ठीक है, क्लीवेज होके जो जाइगोट है उसका साइज तो वही रहता है, लेकिन जो सेल्स है उनका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, उनको हम लोग ब्लास्टोमियस बोल देते हैं। अब ध्यान से बात सुनी कि जो जाइगोट है या फिर अर्ली एम्ब्रियो है, जो अर्ली एम्ब्रियो है जिसके अंदर अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स होंगे, ठीक है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर जो स्टेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उस स्टेज को क्या बोलते हैं आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताएंगे। आप लोगों का ये होमवर्क है कि 8 to 16 सेल जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जिसके अंदर 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं, उसे हम लोग उस पर्टिकुलर स्टेज को क्या बोलते हैं, ये आप लोग बताएंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो जाइगोट बन गया है, ठीक है, जाइगोट के अंदर अब क्या होंगे, डिविजन्स होंगे, डिविजन्स होंगे। तो अगर मान लीजिए उसके अंदर 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, 8 ब्लास्टोमियर जो हैं, तो फिर उनको क्या किया जाएगा, कुड देन ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। क्या किया जाएगा, जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ठीक है, लगभग 8 ब्लास्टोमियर्स हैं जिस स्टेज के अंदर, उसको क्या किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि हमने बात की थी कि जो जाइगोट होता है, ठीक है, वो फिर क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मूव करता है। जाइगोट जो होता है एम्पुला वाले रीजन के अंदर बन जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जाइगोट जो है एम्पुला वाले रीजन के अंदर बनता है तब, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, जाइगोट बन चुका है। जाइगोट फिर क्या होगा, आगे डिवीजन करेगा, ठीक है, आगे मूव करेगा और डिवीजन करता रहेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि एक स्पेशल स्टेज बन जाती है जिसका आप लोग हमें नाम बताएंगे, ठीक। और ये जो स्टेज है बेसिकली होती कहाँ पर है, ये फैलोपियन ट्यूब में ही होती है, ठीक। इसलिए ये जो 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज होती है, इसको क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल कंडीशन क्रिएट करनी है उसके बाद में, ठीक है, तो फीमेल बॉडी के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसी में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब इसको ट्रांसफर करते हैं तब इसे क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जो अर्ली एम्ब्रियो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं जब तक कि 8 ब्लास्टोमियर होते हैं इसमें। तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको, जिफ्ट बोला जाता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन, इंट्राफैलोपियन वर्ड का मतलब क्या है, इंट्रा मतलब एक ही के अंदर,
तो मतलब जो फेलोपियन ट्यूब होगी उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा अर्ली एम्ब्रियो है जिसके अंदर 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जिफ्ट बोल देते हैं, ठीक। अब देखिए, एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर मान लीजिए जो एम्ब्रियो है उसके अंदर लगातार क्लीवेजेस होती हैं, ठीक है, काफी तेजी से डिवीजन होता है, उसके अंदर क्लीवेजेस होती हैं, और अगर मान लीजिए 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा जो हैं वो बन चुके हैं बाहर ही, ठीक है, हमने बाहर क्या करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाया, और उसके दौरान क्या हुआ कि जो 8 ब्लास्टोमियर हैं इससे ज्यादा ब्लास्टोमियर बन चुके हैं, ठीक है, तो फिर उसको क्या किया जाता है, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। उसको फिर ट्रांसफर किसके अंदर किया जाएगा, उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर हमने पढ़ा भी था कि इस टाइप से जो नेक्स्ट अगर मान लीजिए हमारी जो ब्लास्टोसिस स्टेज होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, काफी ज्यादा ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ठीक है, 8 to 16 सेल से ज्यादा ब्लास्टोमियर्स होते हैं। तो वो इम्प्लांट कहाँ पर होती है, वो इम्प्लांट होती है यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो 8 से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, 8 से ज्यादा हो चुके हैं, तब उसको सीधा यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है, यूट्रस के अंदर ही सॉरी ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, IUT बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, मतलब यूट्रस के अंदर उसको ट्रांसफर करना है, ठीक, टू द कंप्लीट इट्स फ्यूचर डेवलपमेंट, ठीक है। ध्यान से बात सुने कि हमने बेसिकली किया क्या है यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या किया है कि IVF के अंदर बेसिकली हमने जो बाहर नेचुरल जो बाहर लेबोरेटरी के अंदर ऐसी कंडीशंस तैयार की जो कि एकदम मदर जो फीमेल होती है, ठीक है, फीमेल बॉडी की तरह ही कंडीशंस हो, वहां पर हमने फर्टिलाइजेशन करवाया। फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद में हमारा जो एम्ब्रियो बना है उसको फिर क्या करते हैं हम लोग, दोबारा जो फीमेल बॉडी होती है, ठीक है, जो वाइफ होती है उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं, और ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जिफ्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जिफ्ट क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। और या फिर हम लोग बात करें अगर हम लोग यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IUT बोल देते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होता है वो कहां पर होता है, वो नॉर्मल जो फीमेल बॉडी होती है उसी के अंदर होता है। जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होता है वो कहां पर होता है, वो नेक्स्ट वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक। उसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो बेबी है वो कंसीव हो जाता है, और बेबी का उसके बाद में पर्टिकुलर डिलीवरी होती है, ठीक है, जो बेबी है उसका बर्थ होता है, ठीक है, जो वाइफ होती है वो बेबी को बर्थ देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन। अगर मान लीजिए इसके अंदर एक और टेक्निक का यूज करते हैं हम लोग कि इन विवो वर्ड का मतलब क्या था, हमने बात की थी कि इनसाइड नेचुरल कंडीशंस, ठीक है। नेचुरल कंडीशन के अंदर मान लीजिए कोई हम बात करें कि वो जो जाइगोट है वो बन जाता है, ठीक है, जो एम्ब्रियो है वो बन जाता है, ठीक है। एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ध्यान से बात सुनिए, इन विवो वर्ड का मतलब क्या होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विद इन द फीमेल, ठीक है, विद इन द फीमेल, मतलब नेचुरल कंडीशन के अंदर वहीं पर फीमेल के अंदर क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो फिर क्या होता है, आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। आइए इस लाइन को हम लोग समझते हैं कि अगर मान लीजिए ये जो ऊपर वाली प्रोसेस थी, ठीक है, ये हमने किसके अंदर पढ़ी थी कि अगर मान लीजिए मेल जो है उसके अंदर जो हम लोग बात करें कि जो फर्टिलाइजेशन है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस है हम लोग उसको बाहर कर लेते हैं, लेबोरेटरी के अंदर कर लेते हैं। लेकिन उस कंडीशन के अंदर होता क्या है कि मान लीजिए जो फीमेल है वो प्रॉपर कंसीव कर सकती है बेबी को, ठीक है, उसके अंदर जो प्रॉपर डेवलपमेंट है बेबी का वो हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको हम लोग लेबोरेटरी के अंदर करवा लेते हैं, और उसके बाद में जो एम्ब्रियो होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन है, नॉर्मल गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीट्स का नॉर्मल फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए गैमीट्स का नॉर्मल फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन होने के बाद में नॉर्मल फ्यूजन होने के बाद में जो इम्प्लांटेशन है वो भी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। लेकिन इम्प्लांटेशन होने के बाद में अगर मान लीजिए फीमेल बॉडी जो है वो बेबी को कैरी नहीं कर पाती है, ठीक है, बेबी को कैरी नहीं कर पाती है, तो मतलब वो कंसीव नहीं कर पाएगी बेबी को, ठीक है। मान लीजिए उसके अंदर कोई एग्जांपल लेते हैं कि मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है, बेबी जो है उसका मिसकैरेज हो जाता है हर बार, तो उसका जो यूट्रस है बेसिकली वो सुटेबल नहीं होता है, ठीक है, तभी तो मिसकैरेज होता है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो IVF सेंटर्स होते हैं, ठीक है, या हम लोग बात करें कि इनफर्टिलिटी जो सेंटर्स होते हैं वहां पर वो लोगों का ऐसे जो कपल्स होते हैं उनको क्या वो सजेस्ट करते हैं कि आप लोग नॉर्मल क्या करें कि नॉर्मल अपना जो कोइटस होता है उसको करें, ठीक है, उसको प्रोसेस करें, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जो जाइगोट बनेगा, ठीक है, जो जाइगोट बनेगा उसको हम लोग वहां से निकालेंगे, ठीक है, जाइगोट को हम लोग निकाल लेंगे फीमेल बॉडी से, और उसको फिर क्या करेंगे, क्योंकि जो फीमेल है
जो नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, जो वाइफ है, जो फीमेल है, उसके अंदर वो फीमेल जो है वो किस टाइप की, वो कंसीव नहीं कर पाएंगी, ठीक है, वो कंसीव नहीं कर पाएगी। तो वहां पर क्या होता है कि हमें एक और फीमेल की नीड होती है, जिसका कि यूट्रस जो सही होता है, ठीक है, जिसका यूट्रस सही होता है, वो बेबी को कैरी कर सकती है, वो बेबी को कंसीव कर सकती है। तो क्या करते हैं, जो जाइगोट होता है, ठीक है, जो जाइगोट होता है वाइफ के अंदर बना, ठीक है, जो जाइगोट होता है, जाइगोट जो होता है, ठीक है, जो कि वाइफ के अंदर बन जाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन के थ्रू, उसको फिर क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। और निकालने के बाद में जाइगोट जो है, इसको ट्रांसफर करते हैं, जाइगोट या फिर जो अर्ली एम्ब्रियो होता है, इसको ट्रांसफर करते हैं एक नेक्स्ट मदर के अंदर, ठीक है, एक नेक्स्ट जो फीमेल होती है उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि उसका जो यूट्रस होता है वो सही होता है, ठीक है, उसका यूट्रस क्या है, सही है, तो बेबी जो है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकता है दूसरी फीमेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, नेक्स्ट जो फीमेल होती है, ठीक है, नेक्स्ट जो फीमेल होती है उसके अंदर हम लोग जाइगोट या फिर जो अर्ली एम्ब्रियो है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो ये जो नेक्स्ट मदर होती है, ठीक है, नेक्स्ट जो फीमेल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर बोलते हैं, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होती है ये की जाती है जो इन विवो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई फीमेल है, ठीक है, किसी फीमेल के अंदर जो एग है वो बन ही नहीं रहा है, ठीक है, लास्ट के अंदर क्या था कि एग बन रहा था लेकिन जो यूट्रस है वो अच्छा नहीं होता था, ठीक है, वो इस लायक नहीं होता था कि वो बेबी को कंसीव कर सके फीमेल। लेकिन अनदर केस के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो फीमेल है उसके अंदर एग प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, ठीक है, उसके अंदर ओवम प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं डोनर से एग को, ठीक है, और उसको फिर क्या करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब के अंदर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अब जो एग होता है, ठीक है, बेसिकली सेकेंडरी ओसाइट जो होता है उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है एक्चुअल में गैमीट होता है, और गैमीट को हम लोग क्या कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं। गिफ्ट मतलब क्या है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, क्या बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं। ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, मतलब क्या है, ऐसी फीमेल जो कि एग को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जो एग को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती, उसकी ओवरी इस लायक ही नहीं होती कि वो एग को प्रोड्यूस कर पाए, तो हम लोग जो डोनर फीमेल होती है वहां से एग लेते हैं, ठीक है, और उस एग को ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और वहां पर फिर क्या करते हैं हम लोग जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये इस लायक होती है कि बेबी को कंसीव कर सकें, ये इस लायक होती हैं कि बेबी को कंसीव कर सकें, हालांकि ये इस लायक नहीं होते हैं कि ओवम को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिए कि जैसे बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट, मतलब क्या है कि ऐसी फीमेल जिसके अंदर एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा लेकिन वो फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर फर्दर डेवलपमेंट के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो उसके अंदर हम लोग ये जो मेथड है, अनदर जो मेथड है इसको हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा हम लोग एक और मेथड है, अगर मान लीजिए कोई मेल है, ठीक है, कोई मेल पार्टनर है, उसके अंदर इंसेमिनेशन करने की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं है, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा बात कर सकते हैं कि जो उसके स्पर्म्स हैं वो कम है, ठीक है, या जो स्पर्म्स हैं वो अच्छे नहीं है, अच्छे क्वालिटी के नहीं है, उसके अंदर जो एक्रोसोम है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ठीक है, एक्रोसोम इस काबिल नहीं है कि वो ओवम की जो लेयरिंग होती है, ठीक है, जो सेकेंडरी ओसाइट की लेयर्स होती है उसको क्रॉस कर सके, उसको वो भेद पाए, ठीक है। अगर इस काबिल नहीं होता है तब वहां पर क्या किया जाता है कि ओवम लिया जाता है, ठीक है, ओवम लेके और जो स्पर्म होता है, ठीक है, उसको सीधा का सीधा हम लोग क्या करते हैं ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो एक्रोसोम है वो इस काबिल नहीं है कि जो लेयरिंग है सेकेंडरी ओसाइट की उसको पेनिट्रेट कर पाए। तो माइक्रो नीडल्स की हेल्प से या माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से क्या करते हैं, जो स्पर्म होते हैं उसको हम लोग सिंपली इंजेक्ट कर देते हैं ओवम के अंदर, ठीक है, जो ओवम होता है उसके अंदर हम लोग सिंपली इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो होता है वो बेसिकली किसके पास होता है, वो एग के पास में होता है, फीमेल गैमेट के पास में होता है। तो क्या बोलते हैं इसको, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, ICSH बोलते हैं, ठीक। इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर एम्ब्रियो बनाने का ये क्या है, एक और स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जिसके अंदर जो स्पर्म है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है कहां पर, ओवम के अंदर, ठीक। अब ध्यान से बात सुनिए कि जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी जो है वो कई कारणों से हो सकती है, ठीक है, कई कारणों से हो सकती है, जो मेल्स हैं उसके अंदर भी हो सकती है। जैसे हम लोग बात करें कि इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, ठीक है, जो मेल पार्टनर है अगर वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, इंसेमिनेट ना कर पाए। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए जो पेनिस है उसके अंदर इरेक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, ठीक है,
तो जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। या फिर हम लोग बात करें कि जो इजैकुलेशन होता है, ठीक है, जो इजैकुलेट होता है मेल पार्टनर का, उसके अंदर जो स्पर्म काउंट है वो काफी ज्यादा लो हो, ठीक है, जो स्पर्म काउंट है वो काफी ज्यादा लो हो, मतलब स्पर्म जो है उसके अंदर कम हो, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या हो सकता है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, ठीक है। और इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं कैसे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर क्या किया जाता है कि जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, उसको लिया जाता है, क्योंकि जो मेल पार्टनर है उसके अंदर स्पर्म काउंट जो वो लो है या फिर वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो क्या किया जाता है, जो टेस्टिकल्स होते हैं वहां से हम लोग क्या करते हैं कि जो स्पर्म्स है उसको लेते हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के जो स्पर्म्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, जो स्पर्म होता है, ठीक है, उसको फिर हम लोग आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देते हैं फीमेल के अंदर, उसकी वजाइना के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। यही लिखा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है इस टेक्निक का यूज किया जाता है। इन दिस टेक्निक द सीमन इज कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड। अगर मान लीजिए हस्बैंड सिर्फ इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो स्पर्म काउंट है वो अच्छा है, तो हम लोग हस्बैंड से ले सकते हैं जो स्पर्म्स है उनको, ठीक है, या फिर हेल्थी डोनर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इधर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस। तो मतलब क्या है, या तो उसको जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, जिसको कलेक्ट किया गया है उनको हम लोग या तो वेजाइना के अंदर या फिर हम लोग उसको यूट्रस के अंदर क्या कर सकते हैं, इंसेमिनेट कर सकते हैं आर्टिफिशियली। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोला जाता है, AI बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक। और अगर मान लीजिए यूट्रस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसेमिनेशन करवा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, IUI बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। क्या है ये, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन है। क्या है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक, फीमेल के अंदर कर देते हैं ये, ठीक है। अब हमने ये सारी की सारी बात की है कि हमारे पास काफी सारे जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। जो चाइल्डलेस कपल हैं उनको चाइल्ड देने के लिए, ठीक है, उनको चाइल्ड बेयर करने के लिए हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। दो ऑप्शंस आर मैनी, ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस तो काफी हैं। ऑल दीज टेक्निक्स, लेकिन ये जो ऑल दीज टेक्निक्स हैं, ठीक है, सारी सारी जो टेक्निक्स हैं रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स। मतलब क्या है, ये काफी ज्यादा हाई प्रिसीजन की जो टेक्निक्स होती हैं ये होती हैं, और इसके अंदर हाई स्पेशलिस्ट जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। मतलब क्या है कि काफी ज्यादा महंगी जो मशीनें होती हैं उनका यूज किया जाता है, ठीक है, काफी ज्यादा महंगी मशीनों का यूज किया जाता है। तो इससे बेसिकली होता क्या है कि जो इसका खर्चा है वो भी बढ़ जाता है। ये जो टेक्निक्स हैं इनका भी खर्चा बढ़ जाता है। आर्ट्स की जो टेक्निक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो हैं, इनका जो एक्सपेंसिवनेस है वो बढ़ जाती है, ठीक। तो इसलिए ये जो टेक्निक्स हैं ये आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल जाती हैं कई बार, ठीक है। तो वहां पर क्या किया जाए, क्योंकि बेसिकली हम लोग बात करें कि जो इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, बेसिकली जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है ये जो मेट्रोपॉलिटन शहर है वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर पोल्यूशन ज्यादा होता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है, ठीक है, वर्कलोड ज्यादा होता है, और लोगों का लाइफस्टाइल जो होता है वो भी वैसा ही होता है। तो वहां पर इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो काफी ज्यादा होती है। इसलिए जो बड़े शहर है, ठीक है, जैसे हम लोग बात करें दिल्ली जो है, कोलकाता जो है, ठीक है, इसके अलावा जो मुंबई है, चेन्नई है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा हमें इनफर्टिलिटी जो सेंटर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, पहले काफी ज्यादा इनफर्टिलिटी जो सेंटर हैं वो कम थे, लेकिन अब काफी ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। पहले काफी कम थे, कुछ एक चुनिंदा शहरों में थे, लेकिन अब काफी ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि जो मेल इनफर्टिलिटी है, या फिर हम लोग बात करें जो मेल एंड फीमेल बोथ इनफर्टिलिटी जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो इसका जो मार्केट है वो अच्छा है, ठीक है, इनका मार्केट भी अच्छा है, क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल वैसा ही है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स हैं इसके अंदर क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, हाई प्रिसीजन का काम होता है ये, और काफी ज्यादा महंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंट, देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल इनटू इन वेरी फ्यू कंट्रीज, इनटू वेरी फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री, ठीक है। बेसिकली कंट्री के अंदर पहले की बात आई है कि जो हमारी कंट्री है पहले वहां पर क्या था कि यहाँ पर इसी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, कि जो IVF सेंटर्स थे, या फिर हम लोग बात करें जो इनफर्टिलिटी जो सेंटर्स थे वो कम थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा हो चुके हैं, ठीक। तो इसलिए क्या है कि अगर मान ये जो काफी ज्यादा हाई इंस्ट्रूमेशन की नीड है यहाँ पर, इसीलिए ये जो हम NCERT क्या बोलती है कि कंट्री के अंदर कुछ एक चुनिंदा जगह पर ही ये जो सेंटर्स हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स आर इज अफोर्डेबल टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। हालांकि क्या है कि काफी ज्यादा ये महंगी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, महंगी टेक्निक्स से मतलब समझ चुके होंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बाय चांस वाली बात होती है। इन विट्रो अगर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, ठीक है, या जो आर्ट है इसको प्रोसीज आउट किया जाता है, तो वहां पर क्या है कि जो बाय चांस वाली बात है वो होती है, क्योंकि
नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है, सारी की सारी जो चीजें हैं वो प्रॉपर वे में चलेंगी या नहीं चलेंगी, ये सिर्फ बाई चांस वाली बात होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि काफी ज्यादा हाई प्रिसीजन जो वर्क है ये होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि काफी ज्यादा हाई मशीनें लगने के कारण, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई टेक मशीनें जो होती हैं इनका यूज किया जाता है। इसके कारण जो डॉक्टर्स होते हैं इनका खर्चा भी बढ़ जाता है, ठीक है, उनका खर्चा भी बढ़ जाता है, इसलिए ये काफी ज्यादा महंगी टेक्निक्स होती हैं। और कुछ एक चुनिंदा लोग जो होते हैं वो इनको बेसिकली क्या करते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है, उनके बेनिफिट्स उनको मिल पाते हैं, ये जो टेक्निक्स हैं इनके बेनिफिट उनको मिल पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि इमोशनल, रिलीजियस या फिर सोशल फैक्टर्स जो हैं वो भी इन ये जो मेथड्स होते हैं, आर्ट के जो मेथड होते हैं, इनके अडॉप्शन में दिक्कत पैदा करते हैं। जैसे सोसाइटी जो है, सोसाइटी के अंदर ये बात पता चल जाती है कि ये जो फलां कपल है ये कहाँ पर गया था, इनफर्टिलिटी सेंटर के अंदर गया था, तो मतलब इसके अंदर मेल में दिक्कत है या फिर फीमेल में दिक्कत है, ठीक है। तो जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर भी वो भी काफी ज्यादा ब्लेम लगाती है, ठीक है, काफी ज्यादा इस टाइप का ताना बाना है हमारा कि वहां पर क्या है कि इमोशनल जो फैक्टर्स हैं या जो रिलीजियस फैक्टर हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं, ठीक है, ये जो सारे सारे जो बेसिकली फैक्टर्स हैं ये आर्ट के अडॉप्टेशन को बेसिकली क्या करते हैं, नकारते हैं, ठीक है, या दिक्कत पैदा करते हैं उनके अडॉप्टेशन में। तो हम लोग बात करें कि सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दीज ऑल दीज प्रोसीजर्स इज टू हैव चिल्ड्रन, बेसिकली ये जो सारी जो टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं इनका एम क्या है बेसिकली कि सिर्फ चिल्ड्रन, ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो सारे कपल्स हैं उनके पास चिल्ड्रन हो, ठीक है, यही इसका एम है। तो जो इंडिया है, इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फेंड, ठीक है, इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फेंड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन who would probably not survive till maturity unless the taken care of, ठीक है। मान लीजिए ये जो हम बात करें कि ये जो टेक्निक्स हैं इनका अल्टीमेट एम क्या है, इनका अल्टीमेट एम है कि बच्चा पैदा करना, ठीक है। तो इंडिया के अंदर क्या है, काफी ज्यादा ऑर्फेन्स हैं, ठीक है, या फिर ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि माँ बाप जो होते हैं वो बेच देते हैं, ठीक है, ऐसी कुछ एक बुराइयां भी हमारी सोसाइटी के अंदर अभी तक प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हमें ये नीड है कि ये जो ऑर्फेंड चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है, या जो घर से बाहर निकाले हुए चाइल्ड्स होते हैं इनको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया के अंदर क्या है, बेसिकली लॉज भी बने हुए हैं, ठीक है। अगर इन चाइल्ड्स को, ठीक है, इन चिल्ड्रन को अगर अडॉप्ट ना किया जाए तो ये मैच्योरिटी तक सर्वाइव ही नहीं करेंगे, ठीक है, जो कि शायद सर्वाइव ना करें मैच्योरिटी तक अगर इन ये जो ऑर्फेन्स हैं, ठीक है, या फिर जो ऑर्फेन चाइल्ड्स हैं या फिर जो डेस्टिट्यूट जो चिल्ड्रन हैं इनको हम लोग अगर अडॉप्ट ना करें, ठीक है, अगर इनको केयर ना करें, हम लोग इनकी बेसिकली केयर ना करें तो ये मैच्योरिटी तक सर्वाइव ही ना करेंगे। तो इंडिया के अंदर क्या है बेसिकली जो लॉज हैं, ठीक है, तो हमारा जो लॉ है वो परमिट करता है लीगल अडॉप्टेशन को, ठीक है। लीगल अडॉप्टेशन जो है इसको क्या करता है कि हमारा जो लॉ है वो परमिट करता है, ठीक है। और ये सच में बहुत अच्छा मेथड है ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे कपल्स के लिए जो क्या है बेसिकली पेरेंटहुड चाहते हैं, ठीक है, जो कि माता पिता बनने चाहते हैं, ऐसे कपल्स जो हैं उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा मेथड है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सोसाइटी हमारा है वो अलग टाइप की थिंकिंग की है कि वो सोचते हैं कि अगर बच्चा हो, ठीक है, आर्ट से हो जाए तो वो अच्छी बात है, उसको अडॉप्ट ना करना पड़े, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो ये सोचते हैं कि ये हमारा खून है या उसका खून। यहाँ पर जो खून वगैरह वाली बात है, ठीक है, वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको जिस टाइप का एनवायरनमेंट मिलेगा वो उसी टाइप से उसकी अपब्रिंगिंग होगी, ठीक है, उसी टाइप से वो ग्रो करेगा। अगर उसकी प्रॉपर केयर मिलेगी, ठीक है, उस बच्चे को, तो जिस जो बच्चा है अपने माता पिता के अकॉर्डिंग ही हो जाता है, ठीक है, जिस टाइप का एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को उस टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा ढल जाता है, ठीक है। और बच्चे को ये भी नहीं पता चलता है कि ये जो बच्चा है ये इसके असली माँ बाप है या नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सोसाइटी हमारी वो फिर यहाँ पर टांग अड़ाती कि वो ये बता देते हैं कि ये जो बच्चा है, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ये नहीं है, जो बच्चा बड़ा होता है तब उसको बता देते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम्स जो हैं इनका सामना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है, ठीक है, बेबी को अडॉप्ट करने का, ये सच में एक बहुत बढ़िया मेथड है। तो इससे क्या होगा बेसिकली जो बच्चे हैं उनकी केयर भी हो जाएगी, ठीक है, उनको बच्चों को माता पिता मिल जाएंगे, और जो माता पिता हैं, ठीक है, बेसिकली जो कपल्स हैं उनको बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास टेक्निक है, ठीक है, बेसिकली ये जो हमारे पास है हमारा लॉ इसको परमिट करता है, ठीक है, लीगल अडॉप्शन को, तो वहां पर कुछ एक प्रॉब्लम्स हमें और भी देखने को मिलती है जो हमारी सोसाइटी के कारण होती हैं, ठीक। तो ये जो हमारा चैप्टर है इस टाइप से आज कंप्लीट होता है, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली जो कंप्लीट एनसीईआरटी है इसको फॉलो किया है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आपका ये चैप्टर है जो कंप्लीट होता है।